इसीलिए कथा में आकर के श्रवण करना चाहिए, धर्म कर्म के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। लेकिन गंधर्वपाल ने शनिदेव जी की जो पूजा को त्यागा, संतों की बातों को इसीलिए मानना चाहिए। यदि गुरु की वाणी ना मान करके, बड़ों की वाणी ना मान करके यदि उस कार्य को करते हैं ना, अवश्य करके हमारे जीवन में अनिष्ट होगा, हमारा बुरा ही होगा। गुरु की बातों, पंडितों की बातों, ज्ञानियों की बातों को ना मानने से कई उदाहरण हैं। रावण को विभीषण ने समझाया, लेकिन रावण समझा नहीं, अंततः गत्वा मृत्यु को प्राप्त हो गया। कई उदाहरण हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से गंधर्वपाल ने दुख पाया, उसके पुत्रों ने, उसकी पत्नी ने दुख पाया, उसी प्रकार से क्या हुआ बताओ। ये जो जमींदार था ना, और जो मंगू पैकरा सरदार था, जिसने पूजा स्थल में जा करके पूजा स्थल को तहस नहस कर दिया था, तो शनिदेव जब कोपित हुए, तो कुपित होने मात्र से क्या हुआ सुनिए। बोली शनिदेव जी महाराज की। पुत्र मोनासी से पांच मेला मोनासीला, तिथि दिन परे से ही प्रजापति हेला जया राम, आहा जया राम हे, जया जया शनि नंदना गर्भ संचारिला लागिला लासा, शपथाणी मना देखी होइले बीरस जया राम, आहा जया राम हे, जया जया रविंका नंदना हे। जय हो। विचारंती गुप्ते आखु मकाई बमारी, मुखरे मधुरताए अंतरे चतुरे, क्षमा से रामाना साधा खाई बागु, अति सुमधुर कथा कहिले ताहाकु जया राम, आहा जया राम हे, जया जया यशोदा नंदना हे। बोली शनिदेव जी महाराज की जय हो। वह जो मंगू पैकरा था ना, क्या हुआ कि मेला के खंडित करने मात्र से शनिदेव रुष्ट हो गए, और रुष्ट होने से उसका जो पुत्र था, वह रात्रि का समय था, सुंदर भोजन उसने किया, और भोजन करने के बाद वह अच्छे से आराम से सो गया। सोते ही कुछ समय बाद निद्रा की अवस्था में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस मंगू पैकरा की जो पुत्र वधू थी, वह तालाब स्नान करने गई, और स्नान करने गई और वहीं डूब करके मर गई। उसकी जो पत्नी थी, उसको श्वास की बीमारी हो गई। क्यों? शनिदेव जी की प्रकोप से, शनिदेव जी की प्रकोप के कारण।
वह जो मैंगू बकरा सबको, अपने परिवारजनों को, पुत्र को, पत्नी को, पुत्र वधु को इस प्रकार देख करके, दयनीय अवस्था को देख करके धीरे 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 करके उसे चिंता होने लगी। और चिंता और चिता दोनों एक है। चिंतन करने से मेरे गोविंद मेरे ठाकुर मिलते हैं, और चिंता करने से शमशान का वह बिस्तर हमें प्राप्त होता है। वह जो चिंता करने लगा, उसे धीरे 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 करके बीमारियों ने घेरना प्रारंभ कर दिया। हाथ दर्द करने लगा, पेट दर्द करने लगा, सिर दर्द करने लगा। अंततो गत्वा हाथ और पैर के दर्द से जो ज्वर पैदा हो गई, ज्वर, खांसी, इस प्रकार से मंगू बेगरा को हो गया। उसने अति आतंक होकर के, दुख बहुत ज्यादा हो गया उसको, तो उसने अपना जो जीवन है उसको समाप्त कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद में क्या हुआ पता है? जिस जमींदार ने उस मंगू पैकरा को ये जो आदेश दिया था ना कि मेला को बंद करो करके, उसके जो पुत्र पौत्र उसको छोड़ करके जाने लगे। जितना भी वैभव था, जितना भी धन संपदा था, सब दूर चला गया। वह गरीब हो गया। जब उसकी अवस्था बिगड़ गई, कुछ खाने के लिए ना बचा, परिवार के वाले छोड़ करके चले गए, कुछ भी ना रहा, तब उसे ध्यान आया कि हो न हो मेरे कारण कोई ना कोई गलती हुई है। और अपनी गलतियों को वह याद करने लगा कि मुझसे कौन सी गलती हुई है, जिसके कारण से, कौन से कर्म मैंने ऐसा किया कि यह जो दयनीय अवस्था मुझे प्राप्त हुई है। वह जो जमींदार सोचने लगा, तब उसे याद आया कौन सी बात? उसने मंगू पैकरा को क्या कहा था? शनि जी की जो मेला जो कथा है उसको उसने बंद करने को कहा था। यह बात याद आ गई, और जैसे ही याद आई, और एक भी क्षण का उसने व्यर्थ नहीं जाने दिया। एक भी क्षण को सदुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। और प्रारंभ करने के लिए उसने क्या किया पता है? दोनों हाथ जोड़ करके उसी समय याद करने लगे शनिदेव जी को, और कहने लगे कि हे शनिदेव, मुझे आपकी चरणों में जगह दे दीजिए, अपने शरण में ले लीजिए। आइए हम भी शनिदेव जी के चरणों में चलें और उनसे प्रणाम करें, प्रार्थना करें जमींदार जी के साथ में, और अपने जीवन की भी दुखों का जो उनको गान करें, सुनाएं और खंडन करने के लिए कहें। बोलिए श्री सत्यदेव जी महाराज की जय। विशेष सूचना हमारे बीच सरी कथा के सहयोग में देने वाले दानदाताओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। मायावती सिदार 551 रुपए का दान दिए हैं। शनिदेव उनको परिवार सकुशल रखे। बोलिए शनिदेव की जय हो। परमेश्वरी पारस चंद्रा के द्वारा भी 511 रुपए का दान उन दानदाताओं को सकुशल परिवार सुख समृद्धि दे। शनिदेव, बोले शनिदेव महाराज की जय हो। रोहन जायसवाल के द्वारा 521 रुपए का दान। शुभराज पटेल, शिवाकांत पटेल के द्वारा 500 रुपए का दान। भगवान उनके परिवार को सकुशल रखे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आइए हम लोग इस भजन की। खोबराम पटेल के द्वारा 1500 रुपए का महादान, उनको भी शनिदेव शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।
ले लो शरण शनि रे, गुणगान तेरा करते हैं। जय हो सभी लोग तालियों की ले लो शरण शनि रे, गुणगान तेरा करते हैं। नापुरी वाले सनी तेरा हम ध्यान करते हैं। नापुरी वाले सनी तेरा हम ध्यान करते हैं। ले लो शरण शनि रे, गुणगान तेरा करते हैं। जय हो ले लो शरण शनि रे, गुणगान तेरा करते हैं। जय हो शनि तेरा हम ध्यान करते हैं। वाले सनी तेरा हम ध्यान करते हैं। देते हो सबको तुम ही सहारा, तुमने सहारा दिया, तुमने सहारा दिया। करके देवा करके कृपा तुम मुझको भी अपना लिया, मुझको भी अपना लिया। तेरे नाम की बात जपते हैं हम, नापुर वाले सनी तेरा हम ध्यान करते हैं। नापुर वाले सनी तेरा हम ध्यान करते हैं। ले लो शरण शनि रे, गुणगान तेरा करते हैं। ले लो शरण शनि रे, गुणगान तेरा करते हैं। वाले सनी तेरा हम ध्यान करते हैं। वाले सनी तेरा हम ध्यान करते हैं। हवाले नैया बाबा लगा दो इसे, पारे लगा दो इसे। जीवन भी तेरे हवाले है बाबा, आकर संभालो इसे, आकर संभालो इसे। तेरे नाम की रात जपते हैं हम, तेरे नाम की माला दिन रात जपते हैं हम। रामपुर वाले सनी, रामपुर वाले सनी तेरा हम ध्यान करते हैं। रामपुर वाले सनी तेरा हम ध्यान करते हैं।
तेरी गाता रहूं मैं, दिखला दे मुझे तो ही तू, दिखता है मुझे तो ही तू। भजनों को तेरे गाता मैं आऊं, दिखता है मुझे तू ही तू, दिखता है मुझे तू ही तू। तेरी कितने दुख दर्द कटते बताता है तू, दुख दर्द बताता है तू। तेरे नाम की माला दिन रात जपते हैं हम, तेरे नाम की माला दिन रात जपते हैं हम। माले चली तेरा हम ध्यान करते हैं, तेरा फूल वाले चली तेरा हम ध्यान करते हैं। ले लो शरण स्वामी ले, गुणगान तेरा करते हैं। ले लो शरण स्वामी ले, गुणगान तेरा करते हैं। माले चली तेरा हम ध्यान करते हैं, माले चली तेरा हम ध्यान करते हैं। माले चली तेरा हम ध्यान करते हैं, तेरा फूल वाले चली तेरा हम ध्यान करते हैं। बोल शनिदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। वह जो जमींदार को जब पता चला कि मैंने कौन सा कृत्य किया है, शनिदेव जी का अपराध किया है, तुरंत ही वह जो जमींदार है शनिदेव जी को ध्यान करने लगा, कहने लगा कि हे शनिदेव, मैं आपकी शरण आना चाहता हूं, मेरी अपराधों को क्षमा करें और अपनी शरण में मुझे रख करके मुझे अपना भक्त बना ले और मेरे ऊपर कृपा करें। और प्रार्थना करने लगा, कहने लगा कि यदि जिस शनि मेला की कथा को, शनि पूजन को मैंने बंद करवाया है, उसी शनि मेला को यदि आगे 5 शनिवार तक कथा श्रवण करूं, 5 मेला आपका जो करूं, तो आप मुझे कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। हे भक्त वत्सल, हे शनि सिंगणापुर वाले, आपसे प्रार्थना है, आप मेरी विनती को स्वीकार करें। वह जो इस प्रकार से प्रार्थना करने लगा और 5 शनिवार तक अपने घर में शनि जी की जो 5 मेलाओं की जो कथा उसने इष्ट मित्रों को बुला करके, बंधु बांधवों को बुला करके उसने की, जिससे शनिदेव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उस जमींदार के प्रति उन्होंने भी फिर से पुनः कृपा की। भक्त वत्सल है, दीन बंधु है, श्री शनिदेव जी महाराज कृपालु हैं। श्री कृष्ण कहने लगे और हमारे कवि महाराज जी वर्णन करने लगे इस शनि मेला के अंतर्गत में कि जिस जगह जो जमींदार कथा श्रवण कर रहा था, वहां और उस गांव में एक कुष्ठ रोगी था जिसका नाम सदानंद था। वह सदानंद कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसके शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं था जिसमें फोड़े और घाव ना हो, जिससे पीप और लहू की धार ना बह रही हो। वह कुष्ठ रोग से व्याकुल था, बहुत पीड़ा होती थी, सब लोग घृणा करते थे। वही सदानंद श्री शनिदेव जी की जो जमींदार जो कथा कर रहा था, आयोजन किया हुआ था, ब्राह्मण बुला करके धूप दीप नैवेद्य
जो शनि राहु केतु की जो आहुति प्रदान कर रहा था, उसी समय उसका जो समावेश हुआ उस कथा में। और देख करके वो जो कुष्ठ रोगी शतानंद है प्यारे, वह कहने लगा कि यह कौन सी पूजन की जा रही है, इसका क्या प्रभाव है, क्या करने से और क्या सुनने से इसका फल जो मिलता है। तो सबने शनिदेव जी की महिमा का गुणगान सदानंद को बताया। सदानंद ने जब जाना कि शनिदेव परम कृपालु हैं, मन में विचार किया और क्या किया, जो आहुति जो हवन करते हैं ना यज्ञ, तो उसका जो राख था, जो भस्म था, उस भस्म को लिया अपने समस्त शरीर में मल करके उसने पूरा शरीर राख से धो लिया, स्नान कर लिया। फिर उसने क्या किया, फिर जो कलश जो बनाया हुआ था पूजन के लिए, आम्रपत्र डाल करके, नारियल डाल करके, कदली नारियल करके उस जल को लिया, उस लोटे को लिया और लेकर के सिर के ऊपर रखा और जल को डालने लगा। जल से भी स्नान किया और मन में कामना की, हे शनिदेव से बार बार प्रार्थना कर रहा था कि यह जो मेरा रोग है यह मुझसे, मेरे शरीर से दूर हो जाए, मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए। जल से स्नान करने के बाद क्या किया, सुंदर दोनों हाथ फैला करके सुंदर प्रेम पूर्वक प्रसादी मांगी शनिदेव जी की। प्रसादी को लेकर के सुंदर सच्चे मन से शनिदेव को यही प्रार्थना करती है कि मेरे इस रोग से यदि मुक्ति हो जाए तो मैं अवश्य करके जो आपकी जो 5 मेला की जो कथा है उस कथा को मैं करूंगा, या मैं संकल्प लेता हूं। उस सदानंद ने, उस कुष्ठ रोगी ने शनिदेव जी से प्रार्थना की। तो कोई रोगी भी शनिदेव जी कोई भी प्रकार से आदि व्याधि हो, शनिदेव जी को प्रार्थना करें, जल चढ़ाएं, उनका दान दें, तेलाभिषेक करें, पूजन करें, उनका पाठ करवाएं, हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, चाहे सुंदरकांड का पाठ कराएं या कि महामृत्युंजय का जाप कराएं। शनिदेव जी का जो प्रकोप है शांत होता है और उसे सुंदर रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। शनिदेव जी की कृपा से, महामृत्युंजय शंकर भगवान जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से स्वास्थ्य उसका स्वस्थ रहता है, अच्छा बन जाता है। क्या हुआ, धीरे 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 कुछ दिन के बाद में चमत्कार होने लगा। क्या, वो जो सदानंद का जो घाव था, भगवान शनिदेव जी की कृपा से, हमारे कर्म फलदाता की कृपा से, उसका जो घाव था जिससे लहू निकल रहा था, रक्त निकल रहा था, वह धीरे 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 करके सूखने लगा। कुछ दिनों बाद शनिदेव जी की कृपा से उसका जो समस्त शरीर था, जो अंग भंग था, जहां छिद्र हुआ वह पूरा सपाट हो गया, पूरा सुंदर जो हमारा जो त्वचा है उस प्रकार से निर्मल उसका जो तन हो गया शनिदेव जी की कृपा से। सब जितने भी गांव वाले थे, नगर के प्राणीगण थे, सबने यह जो आश्चर्यचकित घटना देखी और शनिदेव जी की महिमा देखी। सब लोग धन्यवाद देने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे शनिदेव, धन्य है आपकी महिमा, धन्य है आपका जो कथा, जो महिमा, जो गुण, जो कृपा, आप धन्य है, आप धन्य है। जितने भी नगर के नर नारी थे सब धन्यवाद देने लगे। एही परी किछि दिना गता जाहु हेला, सदानंद सदानंद प्रति कृपा करे रविबला। देखु देखु शरीर रूखा सूखी जाई, चिड़ितिबा अंगा माना कांडी आसाई। देखी नगर लोक टाटा
का होइला कन्या महाग्रह शनि बोले प्रणामिले जमीदार घरा पूर्व परे जमानिला जना जना गोपाल लक्ष्मी परिपूर्ण हेला जय हो फकीर पूजिले शनि शरणागत नटिया बारी का नाम तेरा जाने लोग तेरी विवाह होला ना देखिला पुत्र तारी शरण कुबिराया जानाई बोले बोले बाबू मन आसना मेराई विवाहेरी मोरा नोहिता बालक बोली शनिदेव जी महाराज की जय हो। सब जितने भी नर नारी थे सबने शनिदेव जी की महिमा जानी और देखी। जमींदार के बाद में वह जो कुष्ठ रोगी शतानंद था अपने रोग से मुक्ति होने के बाद में उसने शनिदेव जी की जो 5 मेला की जो आयोजन की बंधु बांधवों को बुलावा अब बुला करके सुंदर ब्राह्मण बुला करके कथा श्रवण करके पूजन करके राहु और केतु के नाम से आहुति प्रदान करके सबको प्रसाद वितरण किया। उसी कथा में जिस जगह वह जो कथा शनिदेव जी की हो रही थी वहीं पर क्या हुआ, एक जो नटिया बारिक नाम का जो व्यक्ति था वह वहां आया। आकर के उसने भी शनिदेव जी की जो महिमा है उसको जाना और जान करके मन में संकल्प किया। वह जो नटिया था ना उसने 3 विवाह किए थे लेकिन कोई भी संतान नहीं था, कोई भी पुत्र नहीं था, जिसके कारण से वह दुखित रहा करता था। उसने संकल्प की और प्रसाद लिया शनिदेव जी का। कहा कि यदि आपकी कृपा से हे शनिदेव यदि मेरे पुत्र हो जाए, मेरी संतान हो जाएगी तो मैं अवश्य करके आपकी जो 5 शनिवार तक आपकी जो पूजन करके आपकी जो 5 शनि की जो मेला की जो कथा है उस कथा को मैं अवश्य करूंगा। उस नटिया बारिक ने संकल्प ली और प्रसाद लेकर के घर गया। घर जाकर के अपनी जो बड़ी पत्नी को बुलाया और बुला करके प्रसाद दिया। उसकी जो बड़ी पत्नी ने प्रसाद को अस्वीकार करके वहां से हाथ को छुड़ा करके वहां से चली गई। मुझे नहीं चाहिए शनिदेव जी की कृपा, उनकी प्रसाद, मुझे कोई भी बाल बच्चा नहीं चाहिए। उसकी दूसरी नंबर की जो पत्नी थी उसको बुलाया, उसको प्रसाद देना चाहा, उसने भी मना किया। लेकिन जो नटिया बारिक था जबरदस्ती हाथ पकड़ करके उसके हाथ में शनिदेव जी की जो प्रसाद है उसको रख दिया। जबरदस्ती करने पर तो प्रसाद ले ली, लेकिन क्या किया, वहां से जाने के बाद जो कूड़ा रखते हैं ना उस स्थान पर जाकर के शनिदेव जी के प्रसाद को उसने परित्याग कर दिया, फेंक दिया। उस नटिया की तीसरी पत्नी को आवाज उसने लगाई जिसका नाम था अहिल्या। अहिल्या जैसे ही आई
और अपने पति को प्रणाम किया, पूछा कि कहिए क्या बात है। तब नटिया ने शनिदेव जी की महिमा बताते हुए शनिदेव जी का जो प्रसाद है उसको दिया। उसने प्रेम पूर्वक लिया। शुद्ध स्नान करके कुछ समय बाद जो रजोवती हुई, रजोवती के बाद शुद्ध स्नान करके उन्होंने गर्भ धारण किया, क्योंकि प्रसाद का उन्होंने प्रेम पूर्वक ग्रहण किया था और प्रार्थना भी की थी शनिदेव से, यदि आपके प्रसाद के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा यदि मेरा संतान होगा, मेरा पुत्र होगा, तो मैं आपका जो पूजन करूंगी और मेरे पति के साथ आपके 5